सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कायरॉक्स एक्सप्लेनर। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एमसी को किसी का फोन आता है एंड वो बंदा एमसी से कहता है तेरी बहन की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। एंड चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में वो फोन वाला बंदा कहता है कि एमसी की बहन का नाम कुछ दिनों पहले एक गेम के मैच की एमवीपी लिस्ट में देखा गया था, लेकिन पैसा लाया इस इंफॉर्मेशन के मैं 50,000 लूंगा। फिर एमसी उसको 50,000 सेंड करता है एंड वो बंदा एमसी को इंफॉर्मेशन देता है कि उसकी बहन डी क्लास की लॉबी के सेक्टर 39 में ग्रुप 19 के एक मैच में एमवीपी रही थी। फिर हमारा एमसी मन में कहता है मुझको जाना पड़ेगा। वो अपना वीआर हेडसेट उठाता है एंड गेम में एंटर कर जाता है। फिर हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी जस्ट पहुंचता ही है कि उसको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि वेलकम बैक प्लेयर चेन माओ, तुमने सक्सेसफुली ट्यूटोरियल पार कर दिया है। अब तुम गेम की कोई भी लॉबी चूज करके गेम में जा सकते हो एंड अगर तुम अगले 7 दिनों से पहले किसी गेम में एंटर नहीं करते हो तो हम तुमसे पैसे वसूलेंगे एंड तुम हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। कंपनी की नियमन शर्तों में लिखा हुआ है भाई। फिर हमारा एमसी नोटिफिकेशन हटाते हुए मन में कहता है ये होती है, लोग कभी लूटने का मौका नहीं छोड़ते। फिर वो स्टेटस विंडो को खोलता है एंड सोचता है कि पिछली बार की लड़ाई से ये तो कंफर्म हो गया है कि इस गेम में सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, सर्वाइवल के लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर वो अपने 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स में से 6 पॉइंट स्ट्रेंथ में एंड 4 पॉइंट्स एजिलिटी में ऐड करता है। अब थोड़ा स्ट्रांग फील हो रहा है। फिर हमारे एमसी को याद आता है कि उसको लास्ट ट्यूटोरियल क्लियर करने पे एक लॉटरी ड्रॉ मिला था। फिर वो उस लॉटरी को ड्रॉ करता है जिसमें उसे एक बेसिक स्किल मिलती है, इनविजिबल विंग्स। इस स्किल से एमसी 1 मिनट तक हवा में उड़ सकता है एंड 10 मिनट का कूल डाउन है। एमसी सोचता है भले ही फ्लाइंग टाइम थोड़ा कम है लेकिन ढंग से यूज करने पे ये बेस्ट स्किल हो सकती है। फिर वो गेम ज्वाइन करने के लिए लॉबी में जाने वाला ही होता है, तभी पीछे से एक अनजान आदमी उसको बुलाता है एंड एमसी के साथ टीम बनाने को कहता है। वो कहता है कि हम लोग ई क्लास की लॉबी में जाएंगे, उसमें खतरा भी कम ही होगा। एमसी कहता है सॉरी लेकिन मैं ई क्लास में नहीं डी क्लास की लॉबी में जा रहा हूँ। वो बंदा कहता रह जाता कि तुम न्यू प्लेयर हो, डी क्लास डेंजरस होता है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। तब तक एमसी उसे इग्नोर करके डोर बंद कर देता है एंड फिर सिस्टम पूछता है क्या सच में डी क्लास सेक्टर 39 में जाना है? एमसी कहता है गांडू बार बार क्या पूछ रहा है? वो बंदा भी कहता है मैं गारंटी लेता हूँ इस बाबली गांडू की तो फील्डिंग सेट होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, एमसी की मैच मेकिंग लग जाती है कुछ रैंडम बंदों के साथ जिनके इंट्रोडक्शन स्क्रीन पर है, मैं एक एक को नहीं पढ़ने वाला। तभी एंट्री होती है इस मैच की सिस्टम गर्ल की। ये पिछली वाली की तरह ही हॉट है, बस डीमन रेस है। सिस्टम मेडन जो आते ही कहती है हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेम हेवनली थंडर एंड अर्थली फायर। मैं हूं सिस्टम मेडन जाओई। अब गेम रूल सुनो। ये जो लार्ज एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर लैंड माइन्स बिछा रखी हैं। तुम लोगों को उन लैंड माइन्स को ढूंढना है एंड उन्हें डिफ्यूज करना है। जैसे ही सभी को डिफ्यूज कर लोगे बस गेम क्लियर। तभी उनमें से एक कहता है बस इतना सिंपल है क्या? फिर एक दूसरा जवाब देता है ना मन्नन ना, इतना सिंपल ना है जितना दिख रहा है। मेडन भी कहती है सही पकड़े हैं, इतना सिंपल ना है। एवरी 5 मिनट में किसी एक बंदे को इस प्लेटफॉर्म पे जाना होगा एंड लैंडमाइन को ढूंढना होगा। अगर एक बंदा रूल्स का पालन नहीं करेगा तो सभी के पिछवाड़े पर मोर बोलेंगे। जैसे कोरोना में बोले थे ना मास्क नहीं लगाने पर, वैसे ही मोर बोलेंगे। एंड अगर टाइम पूरा होने पर भी कोई फील्ड पर नहीं गया तो बुम, सारी की सारी लैंडमाइंस एक के बाद एक फट जाएंगी। लेकिन तुम लोगों पे थोड़ा तरस खा के थोड़ी सी हेल्प हो जाए इसलिए कहीं कहीं कुछ सपोर्ट के लिए आइटम्स रखे हैं। जब तुम सर्च करोगे तब एक चांस होगा कि तुम लोगों को कुछ सपोर्ट के लिए आइटम मिल जाए, उनका अच्छे से यूज करना। ओके तो अब मैं चलती हूँ, बस जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक जिंदा रही हूँ, प्यार से बाय बाय। एंड सिस्टम मीडन के जाते ही जैसे हर ग्रुप में एक चुमू होता है जो खुद को बाजीगर, 30 मार खान, जेम्स बॉन्ड, खतरों का खिलाड़ी, सलमान भाई समझता है, उसी तरह यहाँ पे भी एक चश्मीश था जो कहता है ये कोई डिफिकल्ट गेम थोड़ी है, जब तक हम लोग मोबाइल के गेम का लॉजिक फॉलो करेंगे आराम से जीत जाएंगे। फिर एक लड़की कहती आबे चमड़, तू कह तो सही रहा है लेकिन एक बात बता, क्या गारंटी है कि तेरे फोन के 2 MB के गेम के लॉजिक यहाँ भी काम करेंगे? होती है मुंह मत खोलना अब, वरना माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं तेरी। इससे हमारा एमसी भी सोच में पड़ जाता है, ये सभी चोमू लोग कह तो सही रहे, डी क्लास का डंजन इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, कहीं मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गया। एंड चैप्टर 5 यहीं पर खत्म। नाउ चैप्टर 6 शुरू होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी ई क्लास के 1 से 2 गेम्स को पार करके आए हैं, लेकिन हमारा एमसी सीधा ट्यूटोरियल स्टेज से आया है। ये हमारी बराबरी नहीं कर सकेगा बल्कि हमारी टीम को और भी पीछे खींचेगा। तभी
अभी वहां एक शाना बंदा जिसका नाम जांग त्यानंबा लेवल 16 एंड 5 डंजन या गेम्स को क्लियर करके आया था। वो बोला चुप करो सबके सब, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सभी का फायदा होगा। जो एक गेम क्लियर करके आया है उस नुबड़े का भी नुकसान नहीं होगा। क्यों ना हम सभी लोग लॉटरी ड्रॉ करके डिसाइड करेंगे कौन पहले जाएगा एंड कौन लास्ट। इस तरीके से कोई झगड़े भी नहीं, सभी अपने अपने लक पे डिपेंड रहेंगे। इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। पीछे से इसके 2 चमचे इसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। ये जी सिटी से ब्रदर तियांबा है, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह। एमसी भी सोचता है देखने में बदमाश है लेकिन बात सही कर रहा है, इससे सभी लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, कोई झगड़ेगा नहीं। फिर त्यानाबा कहता है और हाँ, हम लोग सिस्टम की लॉटरी सिस्टम को यूज करेंगे। एंड फिर हमें त्यानाबा के मन के विचारों को दिखाया जाता है, जहां हम पता चलता है कि त्यानाबा तो कमियां निकला। पहली तो इसके पास एक स्किल है हैंड ऑफ लार्सनी करके, जिसके कारण इसका लक आसमान छुएगा। दूसरा, इसके पास ब्लैक मार्केट से इंफॉर्मेशन है इस वाले गेम के बारे में, मतलब कि इसको पता है कि कब जाना है, कहां जाना है। फिर वो स्पिन करता है एंड उसका नंबर 1 आ जाता है, मतलब कि ये सबसे पहले जाएगा। एक आदमी को शक तो होता है कि साला इसी ने लॉटरी के लिए बोला एंड इसी का पहला नंबर आ गया। दाल में कुछ काला है। लेकिन एक चौमू लड़की जिसका दिमाग पक्का घुटनों में था कहती है चुप रहना भड़वे, क्यों लड़ाई करवाने पे तुला है, शांति से जो हो रहा है होने दे। एंड फिर त्यानाबा प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। जैसे ही उसने पैर रखा, ना ही तो उस जगह पे लैंडमाइन थी एंड ना ही कोई सपोर्टिव आइटम। वो कहता है लगता है मेरा लक उतना अच्छा नहीं है, सेकंड चांस किसका है भाई, आ जाओ भाई। सेकंड चांस उसी चुम्मू लड़की का था। वो सभी से पूछती है कि क्या कोई मेरी जगह पे जाना चाहेगा। उसकी जगह पे कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी को पता था कि अगर फर्स्ट वाले में लैंडमाइन नहीं निकली तो सेकंड जो भी जाएगा वो फटेगा। सभी ने मना कर दिया। चुम्मू लड़की ने भी कहा कि ठीक है जा रहे हो। एंड तभी हमारे एमसी को सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम की अथॉरिटी 0.1% है फिलहाल। ब्रैकेट में 2 फिर कॉमा फिर 2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 1,1 था एंड नीचे लिखा था कि दोनों ने अपनी पोजीशन बदल ली है। एंड एक चीज याद रखना, नोटिफिकेशन पैनल के नीचे कोने में विंडोज एक्सपी का लोगो था। थोड़ा अजीब था ना, पहले मेरे को भी समझ नहीं आया। टेंशन नोट लास्ट में आ जाएगा। एमसी सिस्टम अथॉरिटी यूज करके और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम कहता है औकात में रह भड़वे। एंड फिर एमसी भी उस विंडोज एक्सपी के लोगों को नोटिस करता है। तभी पता नहीं एमसी के दिमाग में क्या खुराफात जगती है, वो उस लड़की के बदले जाने को तैयार हो जाता है। लड़की भी मान त्यानाबा है। फिर एमसी आगे बढ़ता है। त्यानाबा सोच रहा होता है शायद एमसी ने भी कहीं से इंफॉर्मेशन ली है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है। फिर एमसी हमें पास्ट में ले जाता है एंड बताता है ये गेम का नाम माइंड स्वीपर गेम है। इस गेम को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, क्योंकि एंड फिर हमें पास्ट में एमसी को उसकी बहन के साथ बैठे दिखाया जाता है। कहा एमसी ने अपनी बहन से शर्त लगाई थी कि अगर वो इस बार हारी तो उसको फिर से बर्तन मांजने पड़ेंगे। बहना कहती है भैया आप मुझे हमेशा हरा देते हो, आप मुझे बुली कर रहे हो। भाई कहता है चल ठीक है, इस बार पहली चाल तू चल, क्योंकि विंडोज एक्सपी के माइंड स्वीपर गेम में जो पहली चाल चलता है वो भले ही लैंडमाइन पर पैर रखते लेकिन लैंडमाइन नहीं फटती, बल्कि वो अपनी जगह बदल लेती है। इसका मतलब पहली चाल हमेशा सेफ ही होगी। अब पता चला त्यानाबा क्यों पहले गया था। एंड फिर बहना खुश होके भाई के गले लग जाती है। फिर वापस से प्रेजेंट में आते हैं। भाई सोचता है थोड़ा सा और वेट कर मेरी जान, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। एंड फिर हमें बताया जाता है इस गेम का लॉजिक, क्योंकि ये विंडोज एक्सपी पे बेस्ड थी। इसका पता हमारे एमसी को वाटरमार्क से चला था एंड सिस्टम नोटिफिकेशन में था कि 2,2 जो है वो 1,1 के साथ बदल गया है। मतलब कि जैसे ही त्यानाबा ने 2,2 वाली जगह पे पैर रखा, वहां जो लैंड माइन थी वो 1,1 में चली गई। ऐसा क्यों हुआ मैंने पहले बता दिया है। इस तरीके से एमसी को समझ में आ गया कि किस जगह पे लैंडमाइन है। एंड क्योंकि एमसी प्रो है, वो बताता है कि लैंडमाइन 1 में चली गई है। इसका मतलब है कि बाकी की आसपास की जगह सेफ हैं। एंड हमारा एमसी तुक्के से आसपास की बची हुई जगहों में से एक को चुनता है आखिरी 5 सेकंड में। एंड जैसे ही हमारा एमसी वहां टेलीपोर्ट होता है, तुरंत आसपास जितनी भी सप्लाई थी सारी की सारी ओपन हो जाती हैं। सिस्टम के भर भर के नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशन प्लेयर चैनमो, बहुत सारे स्मॉल हेल्थ रिकवरी पोशन मिले हैं। उधर बाहर खड़े सबकी जल भुन के काली हो जाती है। त्यानाबा भी एमसी को घूरते हुए कहता है ये बच्चे बहुत बढ़िया। एंड यहीं पे ये चैप्टर ओवर। फिलहाल इस सीरीज के इतने ही चैप्टर आए हैं एंड जैसे जैसे और आते जाएंगे मैं वीडियो डाल दूंगा। एंड बस लाइक शेयर और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।